सांसद महुआ मैत्र लांच मामला लोकसभा आगत है एथिक्स कमिटी रिपोर्ट रिपोर्ट आगत कले एथिक्स कमिटी सदस्य विनोद कुमार सोनकार। रिपोर्ट आगत पर लोकसभा प्रबल हंगामा होता। दिन 2टा पर्यंत गृह मुलतवी कमिटीर सुपारिश आधार में महुआ मैत्रंकर सांसद सदस्यता रद्द करने प्रस्ताव अणाजिब। विरोधी यही रिपोर्ट उपर विभाजन दाबी करिपारंती। तेणु आज गृह में रहिबाकू बीजेपी सांसद मानकू हुइप जारी करिछि बीजेपी। 316E2 के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि थोड़ा ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, यू कंसीडर आधा घंटा में सब पार्टी बोलना चाहिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूँगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए, 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना करते करते आधा घंटा पौने घंटा निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं। अब बताइए, ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिए करो, और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर, मैं छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मैत्र को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर, ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमान्वित किया जाता है सर, रोजाना महिला को महिला को गुणगान किया जाता है। महिला क्या चल रहा है सर? तो चर्चा और जिस सदन में और सदन की बाहर प्रधानमंत्री कहते हैं
कि महिला रिपोर्ट में हमारे जो है साथ उसका आए। चर्चा चलना हम चाहिए। महिला के लिए और जीतते जब हैं। 2005 उसी में सदन 10 एक लोगों महिला को को निष्कासित किया गया था, बजाय उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे, और कलंकित वगैरह जो हुआ है, सारे देश इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सुनने का हिम्मत अभी नहीं है। अभी सुनने हमारे का पूरा हिम्मत है, डेमोक्रेसी क्या का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात आपको करो। तो सुनने का हिम्मत नहीं है, क्या करें? अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं? यहाँ रक्षा मंत्री जी है। प्लीज मनीष तिवारी जी, हो गया ना इनका विषय? एक मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए, और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड the fundamental principle of natural justice, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316D है, रूल 316D ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में 2 चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। द एथिक्स कमेटी एट बेस्ट कैन मेक अ रिकमेंडेशन दैट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और अ पर्सन इज इनोसेंट। It is this house sitting as a jury
which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed. 3 कोटी 33